हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। मेरा सिंदूर ऐसे डॉट डॉट हुआ है। अभी मेरे पति देव जा रहे हैं ऑफिस और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ ताकि घर वाले भी देख ले कि हाँ ऑफिस कार से जा रहे हैं। वैसे बोले हैं स्कूटी से, लेकिन स्कूटी का चाबी मैंने रख लिया है कि नहीं जाना है और कार से जाएंगे। चलो आदू। हाँ दीदी, आदू नहाओगी तब ना जाओगी ऑफिस। कहाँ जाना है आदू? ओए, बदमाशी नहीं करना है। ए काट लेगा कोको इसको। जल्दी अंदर चलो, अंदर चलो तो कोको आ जाएगा। नो कोको, नो 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 नो। मेरी बेटी अब बोल रही है मम्मी पापा पास। एंड हाँ गाइज, मेरा रूम अभी मेरे को ठीक करना है। यहाँ तो देख सकते हैं कपड़े 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 ही हैं। ये धुले हुए कपड़े फोल्ड हुए हैं तो इन सबको जगह पे रखना है और वो सारे कोलाब्रेशन के। तो आज जाके मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करूँगी क्योंकि इतने दिनों से बिल्कुल नहीं कर रही थी। ये प्राचित का वार्डरोब है, ये आदू का है। मैं आदू बेर हो चुका है आदू का। आदू गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। यहाँ आदू खा रही हैं एप्पल, बहुत छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट दिए हैं तो ये खा रही हैं अभी फिलहाल। और हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे, है ना। भैया कहाँ है आदू? भैया भैया कहाँ है? भैया स्कूल। ऐसे हाथ नहीं टिप करना है, आपके यहाँ पे कुछ लग गया था। और आद्या का ये तीसरा ब्रेकफास्ट है ये, बट थोड़ा थोड़ा मम तो है। तो चलिए अब इनको खाने देते हैं। प्राची जा चुके हैं स्कूल। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी सी नहीं है, बट अभी मैंने फेस वॉश कर लिया एकदम मस्त वाला। और अब मैं नहाऊंगी। बस यहाँ पे पानी लेके बैठी हूँ, पानी पी लेती हूँ, उसके बाद से इस टेबल को क्लीन करूँगी। और ऑलमोस्ट रूम के सारे जो कपड़े थे वो सब कुछ क्लीन कर दिया था। तो अभी फ़िलहाल आज मैं अपना एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत वीकनेस सा फील हो रहा है। बोलते हैं जो जिउतिया फेस्टिवल है ना वो सबको लगता है। बेटा ये हॉट वाटर है, आप तो ऑलरेडी पता है, पी लीजिए। नहीं उतना गर्म भी नहीं है, हॉट मतलब समझती है। तो आज मैं अपना वर्कआउट भी अभी नहीं कर पा रही हूँ। 11 से 12 वाले टाइम में देखूँगी अगर उस टाइम पे कर पाई तो, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि तुम पतली हो गई हो। क्योंकि ना यहाँ पे मेरे बोन ऐसे देखने पे दिख रहे हैं, पता नहीं आप लोग को दिख रहे हैं कि नहीं, बट मुझे दिख रहे हैं, यहाँ भी बोन दिख रहे हैं। तो मुझे ना नेकलेस वगैरह जब पहनूं और ऐसे उठा हुआ रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा भरा भरा ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वर्कआउट करने से यहाँ पे वेट लॉस क्यों हो रहा था, फैट लॉस क्यों हो रहा है। शायद फैट इकट्ठा है। और बाकी मुझे कमर के पास एकदम कट ऐसे हो गया है मेरा, क्योंकि वो वर्कआउट करने से ही हुआ है। ऐसे ऐसे करके वर्कआउट करते हैं। एंड हाँ गाइस, जैसे ही मुझे रिजल्ट आएगा ना, मतलब 1 महीने का टाइम पीरियड लेते हैं। इस हफ्ते तो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। मंडे चला गया, ट्यूसडे आज चला गया। ट्यूसडे को 11 से 12 में देखती हूँ, अगर करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मतलब जो भी रिज़ल्ट आएगा आफ्टर 15 डेज़ बोलो। मैं कोई डाइट एज सच फॉलो नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल घर का ही खाना खा रही हूँ, वही फॉलो कर रही हूँ। उसके अलावा जो भी मेरा रिज़ल्ट आएगा वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करेंगे उसमें, क्योंकि सिर्फ लेडीज़ का ही ग्रुप है। तो बस अभी मैं अपना पानी पी लेती हूँ एंड देन उसके बाद से मैं शावर लूँगी, नहा के आती हूँ। जिउतिया का ये सिंदूर लगा हुआ है, पीला सिंदूर अच्छा लगता है। अरे सिंदूर तो कोई भी हो अच्छा लगता है, लेकिन पीले सिंदूर की रौनक थोड़ी अलग होती है। लगता है अभी भी जस्ट शादी होके ही आया है। वैसे मैं तो लोअर टी शर्ट में हूँ तो नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे लगता है। और कल मैं खाना पीना खा ली थी, उसके बाद से दिन भर ना सोई ना कुछ की, बस बैठी रही एक जगह पे। कुछ पैकेजेस अनबॉक्सिंग किए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर की। यहाँ पे चूड़ी और साड़ी है। ये कल चूड़ी मैंने चढ़ाया था और चूड़ा, और ये मैं पहनूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो साड़ी चढ़ाया था
बहुत सारे लोगों का सवाल था कि दीदी आप जो ये चढ़ाते हो उसको क्या करते हो। उसको मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा यही होता है, ज्योतिया में जो भी चढ़ता है वो हम पहन लेते हैं। तो चलिए। और हाँ, कल ना किसी ने कमेंट किया था, कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं तुम्हारे घर के पास से हूँ, तुम और तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम लोग अलग हो चुके हो एंड ऑल। तो ये सब सिर्फ बोलने वाली बात है, और अगर देखा जाए तो मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ है, तो हम लोगों का घर वर सब अलग ही हो गया है। लेकिन ये घर भी उनका है, वो घर भी मेरा है, और हम लोग कोशिश तो यही रहेगी कि भाई, और शायद यही रीज़न है कि मैं ऑडियंस को या सोशली अपने इन लॉज फैमिली को बिल्कुल नहीं इन सब चीज़ों में लाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बाल की खाल निकाल निकाल के भी लड़ाई करवा देते हैं लोग। तो हम जैसे भी हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं, हाँ बेटा, और उसमें पानी है, पकड़ो, तो मम्मा दे रही है, पकड़ो पकड़ो। लो। तो हम लोग जैसे भी हैं हम खुश हैं, और मैं चाहती हूँ कि बस हम ऐसे ही खुश रहें। और हाँ, वो इसलिए बोल रही थी कि ज्योतिया का मैंने अपना, बेटा ये खाइए आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। मैं ज्योतिया का अलग पूजा पाठ की थी और भाभी वहाँ अलग की होंगी। तो कायदे से जब सास रहती है ना तो सास ही करती हैं, बहुएं नहीं करती हैं। लेकिन जब सास नहीं रहती है ना तो ये अपनी अपनी सास के लिए, पितरों के लिए होता है। और सास तो मेरी भी थी, तो भाभी ने बोला था कि नहीं, दीदी ने भी बोला था, भाभी ने भी बोला था कि नहीं तुमको भी करना पड़ेगा। तो हम लोग साथ में ही करते हैं, क्योंकि हमारी सासू माँ नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं करती हूँ। मैं जब करती हूँ ना तो मुझे ऐसा फील होता है कि लाइक एक कनेक्शन फील होता है, प्लस उनकी प्रेजेंस फील होती है। मेरी सासू माँ को मैंने देखा तो नहीं है, मेरा हाँ नाम आदू है। एप्पल खा लो, चलो आप यहाँ से चलो, एप्पल खाओ, पापा को दे दो ये एप्पल, बोलो पापा खा लीजिए। मतलब वैसे तो मैं उनसे मिल नहीं पाई, देख नहीं पाई, लेकिन कम से कम ये चीज़ें कभी कभी कुछ चीज़ें करती हूँ ना तो लगता है कि हाँ एटलीस्ट मैं हूँ, मतलब वो हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो ये हमारी विलिंग है। और बाकी जो मेरे घर का जो मेन पूजा पाठ होता है, जो सावनी पूजा हमारे घर का होता है मेन, वो मैं नहीं करती हूँ, वो भाभी ही करती हैं। और नाग पंचमी वगैरह में भी जो दूध लावा चढ़ता है वो मैं नहीं चढ़ाती हूँ। किसी भी वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो भाभी करती हैं। अगर हम अलग हो गए होते तो हर फेस्टिवल अलग होता। वैसे फॉर योर सरप्राइज़ बोल दे या फिर न्यूज़ बोल दे कि इस बार जो भी छठ होगा वो भी आपको वैसे हर साल छठ मैं मतलब ससुराल में ही मनाई हूँ, 1-2 बार यहाँ मनाई हूँ, और एक बार मैंने सिर्फ मायके में मनाया है, क्योंकि उसके बाद मेरे भाई के तिलक था। तो उस टाइम पे, और मेरी भाभी जो है उस टाइम मायके गई थी, तो मैंने उस टाइम पे बस यहाँ मनाया था सिवान एक छठ। उसके अलावा मैंने कोई छठ नहीं मनाया। और सच बोलूँ तो मुझे ससुराल में ही छठ अच्छा लगता है। तो आपको छठ में दिख जाएगा कि हम लोग अलग हैं या एक हैं। ना हमारा चूल्हा अलग है, ना हमारा घर अलग है, ना हमारा रूम अलग है, हमारा कुछ भी अलग नहीं है, ना हमारे बच्चे अलग हैं, सब सेम ही हैं। और भगवान करे हमेशा ऐसे ही रहे। बाकी बोलते हैं ना लोग कि कुछ कुछ मन मुटाव होता है या जो कुछ भी होता है, तो टच वुड हमारे बीच में वो भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना मतलब वो नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं करते। मैं उनको गार्जियन को मतलब मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो जस्ट मेरी वो ही हैं, मतलब जेठानी देवरानी, वैसा नहीं है। वो मेरी हमेशा गार्जियन थी, उन्होंने ही हमारी शादी की है और हमेशा वो गार्जियन ही रहेंगी। तो बराबरी करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं कितना भी कर लूँ, उन्होंने जो किया है और आज भी जो कर रहे हैं वो लोग, पापा का देखभाल या जो कुछ भी, तो मैं कभी बराबरी कर नहीं सकती। और हम दोनों अलग हो जाएं, खैर अभी आप लोग ये मतलब एक ही इंसान के लिए बना रही हूँ, आप ये अभी सपना ही देखो, जब भगवान करे कि ऐसा कभी हो ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं जब भी जाऊँ वहाँ वैसी ही ट्रीट हूँ। कुछ दिन के लिए जाओ लेकिन एकदम मस्त लगता है, एकदम खाना पीना एकदम मस्त तरीके से खाते हैं। बच्चों के साथ ही मेरा ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि हम लोग सीक्रेट बड़ों से छुप के सारा खाना पीना सब कुछ खाते हैं। मेरा टीम बच्चों के साथ ही है, तो बड़ों के साथ बराबरी और बड़ों के साथ इक्वल डिवाइड होने वाला सीन नहीं है मेरा। बाकी हम जैसे हैं खुश हैं,
और अगर आपको ये बोल के खुशी मिल रही है कि हम देवरानी जेठानी अलग है तो आप उसी में खुश रहो यार। और उन्होंने बोला था कि वो मेरे घर के आसपास की हैं, मेरा घर मैंने बोला था कि वहाँ पे है, और मैंने 2 दिन पहले बोला था कि मैं यहाँ नहीं बना सकती क्योंकि मैं ऊपर बनवाना चाह रही थी एक स्टूडियो, लेकिन मैं यहाँ नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नौतन में बनवाना है। तो बिल्कुल सही बोला था मैंने। और मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि 2 साल पहले मैं क्या बोलती हूँ वो भी मुझे ध्यान रहता ही है, वैसे नहीं रहती हूँ कि मैं भूल गई। तो मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ नहीं बनवा सकती क्योंकि मुझे नौतन में घर बनवाना है। घर बनवाना है एज इन कि जो 1 फ्लोर का है उसके ऊपर हमें 2 फ्लोर्स और बनवाने हैं, बिकॉज़ हमारे घर के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और आने वाले कुछ टाइम में ही शादी विवाह जो भी होगा, तो उस अकॉर्डिंगली अब हम लोग सोच रहे हैं मूव करने का। तो वो पहले फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि फैमिली बड़ी हो रही है। पहले क्या था कि सिर्फ भाभी थी, बच्चे सारे छोटे छोटे थे, लेकिन अब क्या है, भाभी के बाद मैं आई, तो मैं आई, उसके बाद से मेरे बच्चे आए, उसके बाद से उनके बच्चे अभी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, जैसे कि 21 साल ऐसे टाइम के हो गए। तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है उन लोगों को भी। मैं नहीं हूँ फिर भी होता होगा कि नहीं अब कुछ टाइम में शादी विवाह होगा या जो कुछ भी होगा, तो उस हिसाब से सोच रहे हैं। बनते बनते घर भी 1-2 साल लगते हैं, एंड देन उसके बाद से शादी के लिए हम लोग जब ढूंढेंगे तो भी अभी मतलब मुझे लगता है 4-5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें जो भी है देखनी स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली हम लोगों का एज अंडर 30 के अंदर ही होता है, मतलब 30 के अंदर अंदर ही लड़कों की शादी करते हैं और 25 के अंदर लड़कियों की शादी कर देते हैं। बस अपनी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। तो या कुछ चीज़ें हैं जो हर चीज़ विस्तार में तो नहीं बता सकते, लेकिन यही है। बाकी आई होप कि मेरे जो ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। और बस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो कलेक्शन के ऊपर होगा, कुछ करवा चौथ के कलेक्शन के ऊपर, तो उसको ज़रूर से देखिएगा। चलिए इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और मेरी बिंदी नहीं है तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने। बाय।